दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, जिससे हमारे पशु गर्मी की चपेट में आ जाते हैं। उनको लू लग जाती है और कभी कभी उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि लू लगने से उनकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पशुओं को लू लग जाती है या लू लगने से उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है या वो स्ट्रेस में जा सकते हैं, तो उनको कौन सी दवाई, कौन से इंजेक्शन दे, कौन से दवाई, कौन से इंजेक्शन से उनका पूरा इलाज कर सकते हैं, आप वो सब बताएंगे। और दवाई इंजेक्शन बहुत महंगे भी नहीं है, बहुत सस्ते हैं, जिनसे आप खुद ही अपने पशुओं का अपने आप ही इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर को भी नहीं बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर का खर्च भी बच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिए, पूरा ज्ञान लीजिए और पूरी प्रोसेस को जानिए, पूरे इलाज कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इलाज अधूरा छूट गया तो अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो वीडियो पूरी देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में जो घंटी का बटन है वो भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि दोस्तों हम रोज़ाना पशुओं की बीमारियों और उनके इलाज की वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, जिनसे जानकारी लेकर आप खुद ही अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं और डॉक्टर के भारी खर्च से बच सकते हैं। तो इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पशु गर्मी या लू की चपेट में आया है, उसका इलाज आप कैसे करेंगे वो जानने से पहले आप ये जान लें कि आपका पशु गर्मी की चपेट में आया है या नहीं। वो आप कैसे पहचानेंगे, उसके क्या लक्षण है। तो दोस्तों, आपका पशु गर्मी या लू की चपेट में आ गया है, उसकी वजह से वो मुंह फाड़ के सांस ले रहा है। सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और मुंह से लार टपक रही है, नाक से भी लार निकल रही है, लार गिर रही है। तो इस स्थिति में पशु की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है। और कई बार तो हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि पशु की तरफ देखा भी नहीं जाता है और आपको लगने लगता है कि अब मरा तब मरा, यानी पशु अब तो बस मरेगा ही, उसका बचना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है दोस्तों, हर चीज़ का इलाज है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इसका इलाज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ी सी सावधानियां बरतें तो भयंकर गर्मी में भी आप अपने पशुओं को गर्मी या लू की चपेट में आने से बचा सकते हैं। और वो सावधानियां ये है कि जहां पर भी आप अपने पशु रखते हैं वहां पर आप सुबह से ही ठंडे पानी का छिड़काव करके रखें, चारों ओर पानी का छिड़काव करके रखें। अगर आप शेड में अंदर बांधते हैं तो वहां पर आप शेड की छतों पर घास फूस डालकर रखें और छत पर ठंडे पानी का छिड़काव करते रहे, जिससे छत ठंडी रहे और आपके पशु गर्मी से बचे रहें। पशुओं के ऊपर पंखा लगा कर रखें और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप अपने पशुओं पर कूलर भी लगा सकते हैं, या तो आजकल पशुओं के लिए फव्वारा सिस्टम सबसे बेस्ट होता है। यानी जितना हो सके अपने पशुओं के चारों ओर का वातावरण ठंडा ही करके रखें। तो इन सब सावधानियों को अपनाकर आप अपने पशुओं को गर्मी या लू लगने से बचा सकते हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं और फिर भी आपके पशु गर्मी या लू की चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारे देसी पशु है, देसी नस्ल की जो गाय है, वो तो फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी को सहन कर लेती है, लेकिन जो विदेशी नस्ल की गाय है, एचएफ है, जर्सी है, डेनमार्क नस्ल की गाय है या फिर आयरशायर नस्ल की गाय हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है, या फिर जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें हैं, वो गर्मी की चपेट में आ ही जाती हैं, क्योंकि एक तो उनमें दूध इतना ज़्यादा होता है और ऊपर से वातावरण में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी हमारे पशु गर्मी की या लू की चपेट में आ ही जाते हैं। पशुओं का गर्मी या लू की चपेट में आना स्वाभाविक है। तो आपके पशु गर्मी या लू की चपेट में आ जाते हैं तो उस स्थिति में आपको उनका इलाज कैसे करना है। तो दोस्तों, ये दो तरह की स्थिति होती है। एक तो
जब आपके पशु कम गर्मी की चपेट में आते हैं, यानी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो दूसरा जो है कि आपके पशु बहुत ज़्यादा गर्मी या लू की चपेट में आ जाते हैं और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये 2 स्टेज होती है। तो दोस्तों, पहले हम पहली स्टेज का इलाज बताते हैं। जब आपका पशु गर्मी या लू लगने से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, तो तब आपने इलाज उसका कैसे करना है। तो तब आपने रिस्टोबोल अपने पशु को देना है, जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है, और ये आपने 500 ml से 1 लीटर देना है, और ये आपने 10 दिन से 20 दिनों तक देना है। जो बड़े पशु होते हैं उनको आपने 50 ml सुबह और 50 ml शाम को देना है। जो मीडियम साइज़ के पशु होते हैं उनको आपने 25 ml सुबह 25 ml शाम को देना है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने 10 से 15 ml सुबह और 10 से 15 ml शाम को देना है। ये आपने 10 से 20 दिनों तक देना है, और इससे आपके जो पशु को लू लगी है या गर्मी लगी है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपको रिस्टोबोल नहीं मिल पाता है तो उसकी जगह पर आप स्टालिट ओरल पाउडर भी दे सकते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। और ये आपने 30 ग्राम पाउडर सुबह और 30 ग्राम शाम को पानी में घोलकर पिलाना है। जो पानी आप अपने गाय भैंस को पिलाते हैं उसमें घोलकर 30 ग्राम सुबह 30 ग्राम शाम को पिलाना है। तो ये पहले जो स्टेज है, जो कि हल्की फुल्की गर्मी या लू आपके पशु को लगी है, उसका इलाज है। इससे आपका जो पशु को गर्मी लगी है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की। जब आपका पशु लू लगने से या गर्मी लगने से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो मरने की स्टेज तक पहुंच जाता है या फिर स्ट्रेस में जाने के स्टेज तक पहुंच जाता है, तब उसका इलाज आपने कैसे करना है। तो दोस्तों, इसके इलाज के लिए आपने तुरंत उसका फ्लूइड शुरू कर देना है। फ्लूइड का मतलब जो हम देसी भाषा में बोलते हैं कि ग्लूकोज की बोतल लगा दो, तो उसको डॉक्टरी भाषा में फ्लूइड बोला जाता है। तो आपने तुरंत अपने पशु पर ग्लूकोज की बोतल लगा देनी है। इसमें आपने पशु का टेम्परेचर कम करने के लिए डेक्स्ट्रारोज DNS जो एक फ्लूइड आती है, वो जो कि ग्लूकोज की बोतल जिसको आम भाषा में बोला जाता है, वो आपने शुरू कर देनी है। 4 से 5 लीटर आपने ये ग्लूकोज अपने पशु को चढ़ाना है, और उस ग्लूकोज की बोतल में, उस फ्लूइड की बोतल में आपने एक इंजेक्शन मिलाना है जिसका नाम है वेटालजिन, जिसके अंदर एनाल्जिन साल्ट होता है। तो ये इंजेक्शन आपने उसमें मिला देना है। लू की चपेट में आए पशुओं के लिए इस इंजेक्शन का रिजल्ट बाकी दूसरे सभी इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये 30 ml का आता है। तो ये आपने अपने पशु को, अगर आपके पशु का वेट 500 किलो से ज़्यादा है, तो ये आपने पूरा 30 ml उस बोतल में मिला देना है, ग्लूकोज वाली बोतल में। और अगर आपके पशु का वेट 500 किलो से कम है तो आपने ये 30 ml उस बोतल में मिला देना है। आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट है चाहे नॉर्मल है, दोनों ही स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने उस बोतल में एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा देना है, जो कि मैं पहले भी अपनी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि पशु जब भी इस तरह का हीट स्ट्रेस में आ जाता है, हीट स्ट्रोक में आ जाता है, तो आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का सबसे बड़ा रोल उसमें होता है। जब पशु इस तरह की कंडीशन में हो जाता है तो आप इस तरह के एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आपने उस ग्लूकोज की बोतल में, उस फ्लूइड की बोतल में मिला देना है। लेकिन अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तब आपने ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी में ऐसे एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं होते हैं।
तो अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपने अदर बोर्ड स्पेक्ट्रम में जो एंटीबायोटिक्स आते हैं उनका प्रयोग करना है। प्रेग्नेंट नहीं है तो आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो डोज आपने इस एंटीबायोटिक का कितना देना है, बड़े पशु है तो आपने 20 ml से 30 ml तक ये उसमें मिलाना है। लेकिन बीमारी की कंडीशन और पशु की स्थिति को देखते हुए इसकी डोज कम या ज़्यादा भी की जा सकती है, घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये डोज इस स्थिति में दी जाती है। साथ ही उसमें आपने ट्रीबीवेट इंजेक्शन देना है। इसका इस तरह के केस के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी पशु जो इस तरह की स्थिति में आ जाता है तो पशु स्ट्रेस या तनाव में भी आ जाता है। तो तनाव को कम करने के लिए और जो दुधारू पशु है या प्रेग्नेंट पशु है उनमें किसी भी तरह की दिक्कत को कम करने के लिए कोई दूसरा जो आप एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक लगा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब उसको स्ट्रेस में जाने से रोकने के लिए आप इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग बड़े पशुओं में 10 ml से 20 ml गर्दन, पुट्ठे या नसों में कहीं भी लगा सकते हैं। 20 ml उन पशुओं को जिनका वज़न 500 किलो से ज़्यादा होता है। जिनका वज़न 500 किलो से कम होता है उनको 10 ml गर्दन, पुट्ठे या फिर नसों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इलाज। इसके बाद आपने स्पोर्ट्स थेरेपी के तौर पर जो आपको पहली स्टेज का इलाज बताया था, जो रिस्टोबोल लिक्विड या फिर जो इंटालाइट ओरल पाउडर बताया था, वो आपने 10 से 20 दिनों तक चालू रखना है। जो डोज बताए थे वो उसी हिसाब में चालू रखना है। क्योंकि दोस्तों इलाज तो एक दिन में हो गया, लेकिन आगे जो कमज़ोरी वगैरह आई है या फिर जो कमी आई है पशु में, वो जो ये रिस्टोबोल लिक्विड है या फिर जो ये इंटालिट ओरल पाउडर है, ये आपने चालू रखने हैं। ये उस कमज़ोरी को दूर करेंगे और 10 से 20 दिन के अंदर आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपका पशु दूध देने वाला है तो दूध की रिकवरी भी कर लेगा बहुत जल्द। तो दोस्तों ये था इलाज जो आपके पशु गर्मी की चपेट में आ जाते हैं या लू की चपेट में आ जाते हैं, उनका पूरा इलाज मैंने इस वीडियो में बताया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से भी ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर उसका लाभ उठा सके और अपने पशुपालन में कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए और बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाते जाइए, ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।